प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलौना निर्माताओं से कम प्लास्टिक और अधिक पर्यावरण के अनुकूल खिलौनों के नवाचार पर ध्यान देने का आग्रह किया है। भारत के पहले खिलौना मेले 2021 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें खिलौना क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा और वैश्विक बाजार की जरूरत का भी पूरा ख्याल रखना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के खिलौना उद्योग में बड़ी ताकत छिपी हुई है, इसे बढ़ाना, पहचान दिलाना आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि देश में हाथ से बने खिलौनों को बढ़ावा देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में खेल और गतिविधि आधारित शिक्षण का समावेश किया गया है। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के खिलौना निर्माताओं से बातचीत की। खिलौनों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बच्चों की मासूम दुनिया को याद किया। पहले खिलौना मेले का उद्घाटन करते हुए उन्होंने खिलौना निर्माताओं को बच्चों की समझ के मुताबिक खिलौने बनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति में खेल और खिलौने रचे बसे हैं, फिर भी हम विश्व खिलौना बाजार में पीछे हैं। उन्होंने भारतीय खिलौना उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर और वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकतर भारतीय खिलौने काफी सस्ते, प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल हैं। उन्होंने भारतीय खिलौना निर्माताओं से पर्यावरण और दोबारा उपयोग होने वाली वस्तुओं से खिलौने बनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम पर चिंता जताते हुए माता-पिता और अध्यापकों को सलाह दी कि वो बच्चों को बाहर जाकर खिलौनों से खेलने के लिए प्रेरित करें। साथियों, आप सबने भी देखा होगा कि रचनात्मक खिलौने कैसे बच्चों के सेंसेस को डेवलप करते हैं, उनकी कल्पनाओं को पंख देते हैं। अपने खिलौनों के इर्द गिर्द बच्चे कैसे अपनी कल्पनाओं का एक पूरा संसार बना लेते हैं। जैसे कि आप किसी बच्चे को खिलौनों वाले बर्तन दीजिए, वो ऐसे व्यवहार करना लगेगा जैसे कि पूरे किचन की व्यवस्था संभाल रहा है और पूरी परिवार को वही आज खाना खिलाने वाला है। उन्हें आप जानवरों वाले खिलौने दीजिए तो अपने मन में एक पूरा जंगल बना देता है, खुद भी आवाज निकालने लगता है। जो भी ठीक लगे उसको लगता है कि ये शेर है तो ऐसी आवाज निकालता है। उन्हें एक टेथोस्कोप दे दीजिए, थोड़ी देर में देख लीजिए वो डॉक्टर बन जाएगा, फैमिली डॉक्टर बन जाएगा और पूरे परिवार के सबकी तबीयत जांचना शुरू कर देता है, जांच पड़ताल करना लग जाता है। ऐसे ही केवल एक बॉल से वो घर के भीतर पूरा फुटबॉल ग्राउंड बना लेते हैं। रॉकेट का खिलौना मिलते ही स्पेस मिशन पर वो निकल पड़ते हैं। उनके सपनों की उस उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, कोई अंत नहीं होता। बस उन्हें एक छोटा सा ऐसा खिलौना चाहिए जो उनकी उत्सुकता को, उनकी क्रिएटिविटी को जगा दे। अच्छे खिलौनों की यह खूबसूरती होती है कि वो एजलेस और टाइमलेस होते हैं। आप भी जब बच्चों के साथ खेलने लगते हैं तो इन खिलौनों के जरिए अपने बचपन में चले जाते हैं। इसलिए मैं सभी माता पिता से ये अपील करूंगा कि आप जिस तरह बच्चों के साथ पढ़ाई में इन्वॉल्व होते हैं, वैसे ही उनके खेलों में भी शामिल होइए। पहला भारतीय खिलौना मेला ऐसा डिजिटल मंच है जहां देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 से ज्यादा उद्यमी अपने खिलौने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। मेले में खिलौना उद्योग से जुड़े हितधारकों के साथ वेबिनार, पैनल चर्चा और कई गतिविधियां होंगी। ये मेला भारतीय खिलौना उद्योग को वैश्विक पहचान कराने के लिए आयोजित किया जा रहा है। मेले में अब तक 10 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। खिलौना उद्योग से जुड़े कारोबारियों का मानना है कि भारतीय पारंपरिक खिलौनों को बढ़ावा मिलने से चीन पर निर्भरता घटेगी। इस फेयर का उद्देश्य अपने देश में व विश्व में ट्रेडिशनल टॉयज यानी पारंपरिक
टॉयज बनाने का इसका मुख्य उद्देश्य है वह विश्व में हमारे भारत के टॉयज की मांग बढ़े और जो चाइना से टॉयज आता था उसकी जगह पे भारत के टॉयज की डिमांड बढ़े, वह गुणवत्ता बढ़े और इसमें अच्छे अच्छे इन्वेंशंस हों। भारत सरकार ने पारंपरिक खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में 8 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को मंजूरी दी है। क्लस्टरों के जरिए देश के पारंपरिक खिलौना उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इन क्लस्टरों के निर्माण पर 2300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यहाँ लकड़ी, लाख, ताड़ के पत्ते, बांस और कपड़ों के खिलौने बनाए जाएंगे। खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा।